friends, this is Unique Study channel and today we start the chemistry first chapter of 10th class chemical equation and reactions. Number 1. Let's now देखते हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस है प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स. जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कोल ऑफ कॉइल्स एटसेट्रा. तो हम देख सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है इनमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट से वो किसमें कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और उनकी कोई नई डिफरेंट प्रॉपर्टी आ जाती है. लेकिन उनका जो मास है जो भी उनका एक फिक्स वॉल्यूम वो चेंज नहीं होता. वॉल्यूम चेंज हो सकता है अगर हम उसे हीट करेंगे तो देखिए कोई ऐसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं H2SO4 प्लस H2SO4 प्लस Mg इज गिव आउट MgSO4 प्लस H2. ठीक है, तो ये हमारी जैसी रिएक्शन है. इसमें ये जो H2SO4 है जैसे हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये Mg है. तो जब हम इसको इससे रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो अब इसमें जो रिएक्शन है H2SO4 ये कंपाउंड्स हैं और इन्होंने जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और ये एक प्रोडक्ट बनाया है. इसकी नई प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो MgSO4 है इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये इससे MgSO4 बनाया. अब इसकी भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और इसकी भी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है इसका मतलब इनमें चेंजेस आए. तो हम देखते हैं तो वैसे हम देखें तो हमारे पास दो चेंजेस होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. फर्स्ट केमिकल चेंज एंड सेकंड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज आर दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. यानी कि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा. फिजिकल चेंज दो चेंज इन विच नो न्यू substance are formed. Physical change दो चेंज इन विच नो न्यू चेंज इज फॉर्म्ड. जैसे कि हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ बर्निंग ऑफ माचिस स्टिक. जैसे अगर हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसमें क्या हमें बस कुछ नहीं मिलता, राख मिलती है. तो वो कोई नया सब्सटेंस नहीं है. जैसे कि आइस का पानी में चेंज होना या पानी का आइस में चेंज होना. जैसे कि हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो वो बाद में क्या है बस जल जाती है और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है. कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेट नहीं हुआ. इसे कहते हैं हम फिजिकल चेंज. और सेकंड नंबर आता है केमिकल चेंज. तो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. यानी कि केमिकल चेंज हम उन्हें कहते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा. those change in which new substance is formed. chemical change those change in which new substance is formed. for example जैसे कि कोई भी फल लेते हैं हम. फल अब जब हमारे पास जो रैपिंग फल होता है, रैपिंग ऑफ सोल यानी फलों का पकना, ये जो फल होते हैं हमें नए एक न्यू स्टेज में मिलते हैं. जैसे पहले वो कच्चे थे वो पक गए हैं. जैसे कि और हम ले सकते हैं जैसे आयरन होता है. आयरन को हम अगर खुली जगह पर रख दें तो उस पर एटमॉस्फेरिक की नमी के कारण उसमें जो काई लग जाती है तो हमें एक नई स्टेज में मिलता है. न्यू सब्सटेंस पे फॉर्म्ड हो जाता है जिसे हम और बस यही 2-3 एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. केमिकल इक्वेशंस. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज एंड वी कैन राइट इन वर्ड्स इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. यानी कि केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन हुई, अब हम उसको अगर हम उसके सिंबल्स में, उसके फॉर्मूलाज में और उसे वर्ड्स में लिखें उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कि BaCl2 प्लस H2SO4 इज गिव आउट BaSO4 प्लस HCl. यानी कि बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इज गिव आउट BaSO4 प्लस HCl. हम जानते हैं कि ये जो इस साइड का है ना, जो लेफ्ट साइड का, ये होता है रिएक्टेंट और जो बन के आता है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? द प्रोसेस इन विच वी डू नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल. यानी कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है, द प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया या वो प्रोसेस इन विच
वी डू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो भी एलिमेंट हैं और जो प्रोडक्ट के एलिमेंट हमें जो फॉर्म होकर आए हैं उनमें अगर हम नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें देखेंगे कि ये H यहाँ पर H2 था, यहाँ पर आयोडाइड 2 था, लेकिन यहाँ पर तो ये सिंगल एक बन के आया है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये यहाँ पर H हाइड्रोजन 2 थे और आयोडीन भी 2 थे, यहाँ पर सिंगल सिंगल है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर हम इसको बैलेंस करें तो अगर हम यहाँ पर क्या लगाएं कि इससे ही बैलेंस हो, देखो 2 इधर, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 लगाएं तो ये बैलेंस हो जाएगा, इस तरीके से बैलेंस हो गया। देखो हम एक केमिकल रिएक्शन को इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है ना। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। देखो Ba हमारे पास Ba1 है तो हमने यहाँ पे Ba1 लिखा, ठीक, और Cl2 है हमारे पास, और तो हम और ये Ba है ना जो SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो BaSO4 बनाएगा। अब हम देखते हैं बेरियम 1 है और SO4 देखो 3 है, तो हमारे SO4 हमें अब 3 करने हैं तो हम इसके लिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। और अब देखते हैं एल्युमिनियम की बारी। एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम हमारे पास 2 है, ठीक है, हमने 2 कर दिए, और क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन 2 कर दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमने जब इसको बेरियम को इक्वेशन वो बैलेंस किया तो यहाँ पर ये 6 हो गए, तो इसलिए हमने BlCl3 लिखा है, ठीक है। अब इसका एक फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम बेरियम की बात करते हैं। बेरियम इधर 3 है, इधर भी 3 है, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, ठीक। Cl 2 इधर है और 2 × 6, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, ठीक। इधर भी देखो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। एल्युमिनियम देखते हैं, एल्युमिनियम 2 है इधर भी और इधर भी 2 है एल्युमिनियम। सल्फर को देखें तो सल्फर को देखो इधर कितने 3 हैं और इधर भी 3 है। ऑक्सीजन की देखते हैं जब हमारे पास अगर किसी भी चीज़ का होल थ्राइस या होल ट्वाइस करते हैं तो जो यहाँ सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसका उसमें मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार वो लिखा हुआ है। तो SO4 ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन के पास हमारा 4 है, 4 × 3 इज इक्वल टू 12 एंड 12 एटम इधर हैं और हमें अब 12 भी एटम उधर करने हैं, तो वो 4 है और 3 × 12। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं पूरी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। हम सब जानते हैं कॉम्बिनेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम कॉम्बिनेशन करना है, एडिशन मतलब किसी भी 2 चीज़ को ऐड करना। तो ऐसे ही इसकी डेफिनेशन होती है द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 सब्सटेंस इज कंबाइंड एंड फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। सेकंड नंबर की आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सब्सटेंस कंपाउंड है और वो किसी 2 स्मॉल कंपाउंड्स में अगर डिविजिबल होता है उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन विच द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड बाई लोअर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि द रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एक्सचेंज्ड बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को अगर हम बोलें तो हम इन्हें रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर 1 आती है ऑक्सीडेशन इसके अंदर। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड द रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन होता है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। अब आगे हम इनको सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम जो हमारी फ्रेंड्स अब हम जो डिटेल में पढ़ेंगे सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में जो हम आपको कल मिलेगी, ठीक है। ओके बाय, सब्सक्राइब